हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं 10.2 सर्कल्स चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज के बारे में आज हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने 10.1 थ्योरम समझी होगी। अब हम एक 10.2 थ्योरम समझेंगे। 10.2 थ्योरम हमारी क्या कहती है? ये कह रही है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये कह रहे हैं कि अगर हम दो टेंजेंट बनाते हैं किसी भी एक पॉइंट से, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट से इधर ले लिया, कोई भी एक पॉइंट है बाहर सर्कल के एक्सटर्नल में, कोई भी पॉइंट है, वहां से जब हम टेंजेंट बनाएंगे एक इस तरफ एक इस तरफ, तो वो दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो बराबर होगी। ठीक है, तो ये थ्योरम आपकी बहुत यूज होने वाली है अब आगे वाले क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए। हमें एक्चुअली में प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इस क्वेश्चन में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे दो ट्रायंगल पकड़ लेंगे। कौन से दो ट्रायंगल? इन ट्रायंगल एक ले लेते हैं हम पी ओ क्यू और एक ले लेते हैं पी ओ आर। इन ट्रायंगल पी ओ आर एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू। ठीक है, तो अब हम पी ओ आर की और पी क्यू आर की चीजें, पी ओ आर और पी ओ क्यू की चीजें हम लिखते हैं। क्या लिखेंगे, कैसे बराबर है, क्या सब लिखते हैं। चलो, सबसे पहला तो देखो पी ओ इज कॉमन। ठीक है, बाहर बारिश हो रही है भाई, आज तो बहुत खतरनाक। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं पीओ इज कॉमन। अगर पीओ कॉमन है हमारे पास, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज हमारे पास क्या हो गई भाई, जो ये ओ क्यू है, सॉरी पहले हमें ओ आर लिखना पड़ेगा ना इस तरफ। ओ आर है वो ओ क्यू के बराबर है। क्यों बराबर है भाई? दोनों के दोनों रेडियाई हैं। रेडियस है मतलब, और डबल होते हैं तो रेडिया लिखते हैं, सिंगुलर और प्लूरल वाला हिसाब। ठीक, ओके। अगला क्या लिख सकते हैं? अगला हम लिखेंगे एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू एंगल पी क्यू ओ। दोनों के दोनों 90 डिग्रीज हैं। कैसे कैसे? 10.1 थ्योरम जो है हमारी, क्या कहती है 10.1 थ्योरम? कि अगर कोई भी टेंजेंट जाती है तो वो रेडियस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये तीन चीजों से क्या मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल पी ओ आर इज सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ क्यू बाय आर एच एस। आर एच एस कैसे? एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है और हाइपोटेन्यूस है पीओ। पीओ हमारी हाइपोटेन्यूस है, और उसके अलावा एक हमारे पास साइड है, ये तो आर एच एस। ठीक है, तो मैं आर एच एस से कह सकता हूँ कि ये हमारे कॉन्ग्रुएंट है। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू बाय सी पी सी टी। 10.2 का प्रूफ भी आ जाता है यूजुअली। वैसे तो 10.1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस वो थोड़ी अलग है। ये तो आप बहुत इजीली प्रूफ कर दोगे, ट्राइंगल ही तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। लेकिन हाँ, कई बार 10.1 जरूर आ जाती है। अब आपको थ्योरम समझ आ गई होगी, बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस क्या है हमारे, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन हमारा कहता है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। कह रहे हैं एक पॉइंट बनाया कोई भी बाहर। सबसे पहले तो एक सर्कल ही बना लेते हैं हम। अरे यार कितना घटिया सर्कल। ठीक है, सबसे पहले तो सर्कल ही अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है। कह रहे हैं कोई भी पॉइंट है क्यू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हमारा पॉइंट है क्यू। कह रहे हैं वहां से हमने एक टेंजेंट बना दी। वो टेंजेंट कितनी बड़ी है? अगर मैंने एक टेंजेंट बना दी, वो 24 सेंटीमीटर की टेंजेंट है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। हाँ, तो हमारा जो है सेंटर से डिस्टेंस, मतलब इन्होंने बोला ये जो सेंटर है हमारा, सेंटर को हम क्या मान लेते हैं? सेंटर को मान लेते हैं ओ। ठीक है, तो जो सेंटर से हमारा डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर का है। कितना? 25 सेंटीमीटर। तो आपको ये निकालना होगा रेडियस, और क्या? रेडियस निकालना होगा बस। ठीक है, अब एक बात मानो, रेडियस को हम पी मान, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं। आप लोगों को पता है कि 10.1 थ्योरम जो हमारी कहती है, उस अकॉर्डिंग ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन क्यूपी। सो अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। सो ओ पी क्यू इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस लगा दो फिर फटाफट। पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, रेडियस हमें निकालना है, दैट मीन्स पी निकालना है। बेस कितना है? 24। 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का होता है 600 ना, इसका होता है 596 होता है, आई गेस। नहीं, ओ सॉरी, इसका होता है हमारा 576। इरेजर
576, ये 576 उधर जाके माइनस हो जाएगा। क्या कर रहा हूँ यार, तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस करके, यहाँ तो बचेगा हमारे पास 9, इसने उसे कैरी दिया, यहाँ बचेगा हमारे पास 4, तो ठीक है। तो P अब उधर जाके अंडर रूट कर देगा 49 को, यानी कि आंसर आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर इज द आंसर, यानी ए पार्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अरे अरे, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या रहा है हमारा 10.11। यहाँ पे आपको एक फिगर दी हुई है, फिगर में वो पूछ रहा है, कि TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। हमारे पास TP और TQ दो टेंजेंट्स है टू अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट POQ इज इक्वल टू 110। POQ आपको 110 दिया हुआ है, यानी कि ये एंगल आपको 110 दिया हुआ है। आपसे PTQ मांग रहे हैं। अरे यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास एंगल है दो, एंगल P एंड एंगल Q आर 90 डिग्रीज। क्यों है भाई 90 डिग्रीज? अगेन टेंजेंट्स है ये दोनों हमारी, ठीक है, तो दोनों 90 डिग्री होंगे हमारे। अगला क्या पार्ट, अब हम क्या कर सकते हैं, एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O गिव्स अस 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल से सम 360 होता है। P आपको पता है कितना है, 90 है। T आपको नहीं दिया, वही तो निकालना है। Q आपको पता है 90 है। O आपको इन्होंने कितना दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल T प्लस में 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110 290 इज इक्वल टू 360। एंगल T गिव्स अस 360 माइनस 290, तो हमारे पास आंसर क्या बचता है, 70 डिग्री, यानी कि 70 डिग्री बचेगा ना, हाँ, यानी कि हमारा बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, ये तो हमें फिगर इसकी बनानी पड़ेगी, हमें इसकी फिगर बनानी। अरे यार, इतनी गंदी फिगर क्यों बन रही है यार, यहाँ बनाता हूँ थोड़ी ना, चला थोड़ा तो हाथ चला। PA एंड PB, ठीक है, दो टेंजेंट्स हमारी PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, एक है PA एक है PB। पॉइंट P से सेंटर दिया हुआ है सर्कल का O, कह रहे हैं फॉर्म आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, एंगल बना रहे हैं 80 डिग्रीज का। देन POA हमें कौन सा निकालना है एंगल, POA हमें ये निकालना है, तो ये कितना होगा हमारा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एंगल, पहले पूरा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। पहले मेरे को लेना पड़ेगा इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, इन दोनों ट्राइंगल्स का यूज करके इसे और इसे कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा CPCT से। कैसे करूंगा, इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB। POA में क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो PA इज इक्वल टू PB, क्योंकि 10.2 थ्योरम हमारी क्या कहती है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आर इक्वल। उसके बाद OA इज इक्वल टू OB, अगेन रेडियस, ठीक है, और OP इज कॉमन, तो एस से तो सिमिलर ही प्रूफ हो गए। ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, बार बार मैं सिमिलर बोल देता हूँ। सी किससे हुए, SSS से, SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB बाय CPCT, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे अभी काम आएगी, ठीक है। आगे, अब आगे जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स को प्लस कर दो और क्या निकल जाएगा आपका आंसर। अगर ये दोनों आपको बराबर दिए हुए हैं, हमें निकालना क्या था, POA निकालना है ना। तो अगर ये दोनों हमें बराबर दिए हुए हैं, तो एंगल OPA प्लस एंगल OPB 80 डिग्रीज दिया हुआ है। इन दोनों एंगल्स का सम हमें 80 डिग्री दिया हुआ है, इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लेता हूं मैं यहाँ पे, OPA की जगह OPB की जगह OPA ही लिख देता हूं। इस तरह के क्वेश्चंस आपने कई बार करे हैं। अब हमें करना कुछ भी नहीं है यार, 40 डिग्री आ जाएगा जब ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों एंगल्स बराबर है, ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर है, तो 40-40 के हुए ना, क्योंकि ये पूरा 80 का है। पर ये सब लिखना पड़ता है, लिखेंगे कैसे, OPA प्लस एंगल OPA
ठीक है, ये 2 टाइम्स एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 80 डिग्री हो गया। तो एंगल ओ पी ए, ये 80 उधर जाके 2 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा 40। तो एंगल ओ पी ए हमारा कितना आ गया 40 डिग्री। अब करना तो कुछ भी नहीं है, एंगल ए प्लस एंगल ओ पी ए प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की। एंगल ए कितना होगा 90 डिग्री होगा, टेंजेंट है। और ओ पी ए, ओ पी ए, ओ पी ए तो हमने अभी निकाला है 40 डिग्री, और दूसरा पी ओ ए ये तो हमें निकालना ही है। चलो, तो एंगल पी ओ ए उधर जाके ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 90 इधर जाके माइनस 130 हो जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारा 50। हाँ, इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। एक आपको सर्कल दिया हुआ है, उसका डायमीटर है फॉर एग्जांपल ए बी, ए और बी उसका डायमीटर, आपको प्रूव करना है कि आपने, अरे यार कितना ही गंदी फिगर बन रही है। ठीक है, आपने प्रूव करना है कि मैंने उस पर जो टेंजेंट्स बनाई है, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड्स ऑफ अ डायमीटर आर पैरेलल। आपको प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट्स हैं वो पैरेलल है। इस टेंजेंट का नाम ले लेते हैं एक्स वाई, और इस टेंजेंट का नाम ले लेते हैं हम पी क्यू। आपको प्रूव करना है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। ये प्रूव करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। क्यों बहुत ईजी है मैं समझाता हूँ। ये दोनों जो हमारे एंगल है वो 90 डिग्री के होंगे। एंगल एक्स, सॉरी, एंगल एक्स ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए, दोनों 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि 10.1 थ्योरम हमारी क्या कहती है कि रेडियस से जब हम कुछ भी टेंजेंट पे ज्वाइन करते हैं तो वो 90 डिग्री की लाइन होती है। तो अगर आपको ऐसा दिया हुआ है तो आप ऐसा करो ना, एक्स ए बी प्लस एंगल पी बी ए कितना हो जाएगा 90 प्लस 90, दैट गिव्स अस 180 डिग्री। नीचे बस आप एक चीज लिखनी है, आपको क्या लिखना है, इफ adjacent angles sum is 180 degrees, so xy is parallel to a, sorry a भी नहीं p। समझ आया? करना क्या था भाई, एक्स वाई और पी क्यू को पैरेलल प्रूफ करना था। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री, पता ही है भाई ये तो हमारा रूल ही होता है, टेंजेंट बनाती है। तो 90 प्लस 90 गिव्स अस 180। और अगर अगर एडजस्ट, ये एडजेसेंट एंगल्स है ना, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है वो किस में होता है, मेरे को एक बात बताओ। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री सिर्फ तब होता है जब वो एक पैरेलल लाइन के बीच में बनाए होते हैं। तो यहाँ पे लिख दो, इफ एडजेसेंट एंगल सम इज 180 डिग्री सो एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। अगला प्रूफ क्या कह रहा है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये बताना है। अरे ये भी बहुत इजी है। ठीक है, मान लो ये ओ है, ये है हमारा ओ, और हमने हमने क्या किया, हमने यहाँ पे टेंजेंट बना दी, एक टेंजेंट बना दी। ठीक है, इस टेंजेंट का नाम ले लेते हैं पी क्यू, इसका नाम ले लेते हैं ओ। आपको प्रूफ करना है कि ये जो टेंजेंट से अगर मैं परपेंडिकुलर बनाता हूं ऐसे, तो वो सेंटर से होते हुए जा रहा है। सेंटर ले लेते हैं ओ, और इसको ले लेते हैं ए। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है कि भाई जो ए क्यू है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। गिवन है कि ये जो ए क्यू है वो पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। आपको प्रूफ क्या करना है, दैट ए क्यू पासिस थ्रू सेंटर। बहुत आसान है, कैसे प्रूव करेंगे समझते हैं, समझते हैं। एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये तो गिवन ही है। एंगल ए क्यू पी 90 डिग्री आपको दिया हुआ, आपको बोला तो है कि आपने परपेंडिकुलर बनाया ना एक जगह पे। और दूसरी चीज एंगल ओ क्यू पी दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि भाई जो रेडियस है, अगेन 10.1 थ्योरम की रेडियस से पास होती है जब हमारी टेंजेंट, तो 90 डिग्री का बनाती है। अगर ये भी 90 है ये भी 90 है, इसका मतलब एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी। एक बात बताओ, अगर ए क्यू पी और ओ क्यू पी एंगल दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये जो ओ है वो इस लाइन पे पड़ रहा है,
ओ हमारा सेंटर था, ओ हमारा सेंटर इस लाइन पे पड़ रहा है, बेसिक सी बात है ये। अगर ये एंगल और ये बड़ा वाला एंगल बराबर है तो इसका मतलब ये जो ओ है वो इस लाइन पे पड़ रहा है, तो बस यहाँ लिख दो। सो ओ लाइज ऑन ए क्यू, बस यही तो प्रूफ करना था कि सेंटर से जा रहा है। The length of a tangent from a point A at a distance of 5 centimeter from the center of circle is 4 centimeter। पहले तो एक सर्कल बनाते हैं हम दोबारा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। कह रहे हैं कि सेंटर से कोई भी पॉइंट ए है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है, वहां से एक टेंजेंट बनाइए, ठीक है। Point A from center of a circle is 4 centimeter. The length of the tangent from point, length of the tangent दी हुई है 4 centimeter at a distance of 5 centimeter from the center। सेंटर से कितनी दूर है ये, सेंटर से कितनी दूर है ये 5 सेंटीमीटर। आपको रेडियस निकालने के लिए मांग रहा होगा, वो रेडियस आपसे पूछ रहा होगा, पाइथागोरस लगा दो भाई। जब आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल है तो पाइथागोरस लगाओ फटाफट, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी हमें को निकालना है बेस, सॉरी पी अपने को निकालना है, बेस अपने को कितना दिया हुआ है 4, और दूसरा हमें कितना दिया हुआ है 5। सिंपल है, पी स्क्वायर प्लस में 16 इज इक्वल टू 25, पी इज इक्वल टू 25 माइनस में 16, पी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 9 स्क्वायर स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट कर देगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। इजी सा क्वेश्चन था ये तो, पाइथागोरस ही लगानी थी बस। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड लार्जर दैट टचेस विद स्मॉलर सर्कल। बहुत इजी सा है। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं बच्चों, जिनका सेंटर सेम होता है। माने कि अगर ये मेरा सेंटर है, दिख रहा है बहुत छोटा सा बनाया मैंने, ये देखो, ये मान लो कि सेंटर है हमारा। तो अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ इसके ऊपर ऐसे, तो सेंटर ही हमारा डिस्प्लेस हो गया, इधर उधर हो गया, ठीक है। इसे हटाते हैं जरा, सेंटर को बीच में बनाते हैं थोड़ा सा। मान लो कि यहाँ हमारा सेंटर है, ठीक है। उसके बाहर हमने एक और वो बना दिया, क्या, सर्कल। मतलब कि एक ही सेंटर पे दो सर्कल बना दिए मैंने, एक ही सेंटर पे दो सर्कल बना दिए। सेंटर को ले लेते हैं ओ। ये कह क्या रहा है, कह रहा है कि जो लार्जर सर्कल की कॉर्ड है वो अंदर वाले सर्कल की टेंजेंट है, मतलब टच करते हुए जा रही है। जो लार्जर सर्कल की जो कॉर्ड है वो अंदर वाले सर्कल को टच करते हुए जा रही है। इसका मतलब अंदर वाले के लिए तो ये टेंजेंट हो गई, टेंजेंट हो गई। यहाँ पे बना लेते हैं हम डी, ये हो जाएगा ए और बी। बड़े वाले की कॉर्ड है ए बी, छोटे वाले के लिए वो टेंजेंट है। तो अब वो प्रूफ कर रहा है, फाइंड द प्रूफ, बस ये मांग रहे हैं कि भाई ये लेंथ बता दो कितनी है इसकी। बड़े वाले का रेडियस कितना है बच्चों, बड़े वाले का रेडियस है हमारा कितना 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले का जो रेडियस है वो है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो शुरू हो जाओ। इन ट्राइंगल ओ डी ए, पहले तो ये 90 डिग्री कैसे प्रूफ हुआ भाई, आप लोगों को पता है, लिखने की जरूरत नहीं है भाई। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ 10.1 से प्रूफ होता है कि ये 90 डिग्री का है, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर कर दो फटाफट। पी हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3, बेस हमें नहीं दिया हुआ है, हाइपोटेनस दी हुई है, तो 25 में से ये 9 माइनस हो जाएगा, तो अंडर रूट 16 आ जाएगा, यानी कि 4। बेस कितना आ गया हमारा 4। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो एडी है दैट इज इक्वल टू डीबी। क्यों लिख सकता हूं, अरे हमने 9th क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर 90 डिग्री की लाइन बनती है किसी कॉर्ड पे तो वो उसे बाइसेक्ट करती है। तो यहां पे लिख देता हूं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब कि अगर मैं सेंटर से कोई परपेंडिकुलर बनाता हूं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब कि ए डी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमें तो ए डी प्लस डी बी निकालना था, दैट इज 8 सेंटीमीटर। मतलब कि जो ए बी कॉर्ड है वो हमारी 8 सेंटीमीटर है। निकाल दिया हमने आंसर। इजी इजी क्वेश्चन है, अभी तो मुश्किल क्वेश्चन आए ही नहीं। अब आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, कह रहा है क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। प्रूव करना है कि जो ए बी है प्लस सी डी है वो ए डी और बी डी के बराबर है। अरे यार बहुत इजी सा है, अभी कैसे प्रूफ करना है बताता हूँ। आप एक चीज समझो कि ये जो डी आर है वो डी एस के बराबर है। क्यों है ये जो डी आर है वो डी एस के बराबर क्यों है, क्योंकि एक ही पॉइंट से बनाई गई है टेंजेंट्स।
दोनों टेंजेंट्स एक ही पॉइंट से बनाई गई। हमने 10.2 थ्योरम में पढ़ा था कि अगर टेंजेंट एक ही पॉइंट से बनाई जाए तो वो बराबर होती है, और ए एस ए पी के बराबर होगी, पी बी बी क्यू के बराबर होगी, और आर सी सी क्यू के बराबर होगी। इतना तो आप लोगों को पता है। तो बस यही चीज यहाँ पे लिख दो, यही चीज यहाँ पे लिख दो। हाँ, क्या लिखेंगे? पहले पहले ए बी वाली ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? ए पी इज इक्वल टू ए एस, ठीक है। और क्या हमारी पी बी इज इक्वल टू पी, सॉरी, बी क्यू, ठीक है। अब उसके पहले तो ए बी की साइड्स ले लेना। एक चीज ध्यान रखना, ए बी और सी डी वाली साइड्स ना लेफ्ट में रखना। ए बी और सी डी वाली साइड्स लेफ्ट में रखना। देखो ए बी पे ये पढ़ रहा था ए पी, तो मैंने ए पी को लेफ्ट में लिखा है, और पीबी पढ़ रहा था ए बी पे, तो मैंने पीबी को भी लेफ्ट में लिखा। अब सीडी वाली साइड्स भी लेफ्ट में लूंगा। सीडी पे क्या क्या पढ़ रहा है? देखो सीडी पे सी आर और डी आर पढ़ रहा है, तो मैं सी आर और डी आर को लेफ्ट में लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ले लेता हूँ सी आर इज इक्वल टू सी आर इज इक्वल टू आर क्यू नहीं, सॉरी, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, और डी आर को भी मैं लेफ्ट पे लूंगा, यानी डी आर इज इक्वल टू डी एस। क्लियर है? पर ये सब मैं लिख क्यों रहा हूं? 10.2 थ्योरम। 10.2 थ्योरम क्या कहती है हमारी? कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ परपेंडिकुलर आर इक्वल। इसे ले लो, 1 2 3 4 इक्वेशन हो गई। ऐड कर दो, एडिंग 1 2 3 एंड 4। जब मैं तीनों चारों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एपी प्लस में पीबी प्लस में सी आर प्लस में डी आर, दैट इज इक्वल टू ए एस प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू प्लस में डी एस। अब ए बी और पीबी का सम, ए बी और पीबी का सम तो हो जाएगा हमारा ए बी, और सी आर और डी आर का सम हो जाएगा हमारा सी डी। अब ए एस और बी क्यू, ए एस और बी क्यू का सम, ए एस और डी एस, ये देखो ए एस और डी एस, ए एस और डी एस का सम क्या हो जाएगा हमारा? ए डी। और बी क्यू और सी क्यू का सम क्या हो जाएगा हमारा? बी सी। बस यही प्रूफ करना था हमने, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, हेंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी होगी। कह रहे हैं फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। एक्स वाई और ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हमारी पहले से ही, ठीक है। उन्होंने एक ऐसा बना दिया वहां पे, कुछ ना कुछ अपना ये सिस्टम बना दिया। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि प्रूफ करो कि ए ओ बी 90 डिग्री के बराबर है। ए ओ बी हमारा ये 90 डिग्री के बराबर है, प्रूफ करना है। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन करके ना ओसी को ज्वाइन कर लो, ठीक है। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे? ज्वाइन ओसी, ज्वाइन ओसी, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे? ट्रायंगल पकड़ लो। कौन सा ट्रायंगल पकड़ लो? इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। कौन से ट्रायंगल पकड़ लिए हमने? दो, ए ओ पी एंड ए ओ सी। अब मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करूंगा? ऐसे, ए पी इज इक्वल टू ए सी। क्यों? 10.2 थ्योरम भाई, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों लाइंस बन रही है ना, ठीक है। और उसके अलावा एंगल P इज इक्वल टू एंगल C, दोनों के दोनों 90 डिग्रीज है कि नहीं है? दोनों के दोनों 90 डिग्रीज है हमारे। और उसके अलावा PO इज इक्वल टू OC। क्यों? रेडियस है भाई हमारा, रेडियस है। तो एक एंगल और दो हमने साइड्स ले ली, एस ए एस से मैंने इन दोनों को सिमिलर कर दिया, मतलब कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ट्रायंगल AOC बाय एस कॉन्ग्रुएंसी। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता है? कुछ नहीं। अब आपने करना क्या है? सीपी से आप इन दोनों एंगल्स को बराबर ले लो। कौन से दोनों एंगल्स को? नाम, पहले इन ट्राइंगल्स को नाम दे देते हैं हम, ठीक है। इसको नाम देता हूं मैं एंगल 1, इसको नाम देता हूं मैं एंगल 2, इसको नाम देता हूं मैं एंगल 3, इसको नाम देता हूं मैं एंगल 4, ठीक है। चार एंगल ले लिए। तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। अब एक काम कर लो, सिमिलरली लिख दो। सिमिलरली इन ट्राइंगल OCB एंड ट्राइंगल OQB। अब आप एक चीज देखो, मैंने इनको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, सिमिलरली ये वाले भी हो जाएंगे सेम तरीके से, एकदम सेम तरीके से ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ट्राइंगल OCB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQB। तो क्या मैं यहां से एक चीज ले सकता हूं? क्या ले सकता हूं? मैं यहां से ले लूंगा कि भाई मेरा जो एंगल 3 है वो भी एंगल 4 के बराबर है। कैसे? CPCT से।
ये दोनों ट्रायंगल्स भी तो कॉन्ग्रेंट होंगे, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, ये वाला ट्रायंगल भी इसके कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दो, कर दिया। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना मतलब कर भी सकते हो, पूरा का पूरा लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो ऐसे, ओ भी कॉमन है हमारी, क्यू और सी 90 डिग्री ऐसे करके पूरा लिख भी सकते हो, नहीं तो सिमिलरली लिख के बात खत्म करो। अभी ऊपर सेम तरीके से तो करा है यार, सेम तरीके से भी करा नहीं ऊपर तू। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल कहाँ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, अरे नहीं मैं चारों को ऐड कर दूंगा ना, एडिंग एंगल 1 2 3 4, हाँ। क्यों बताता हूं अभी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे है, क्योंकि एंगल 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल 2 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 तो बराबर है। एंगल 4 की जगह क्या मैं एंगल 3 लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 तो बराबर है, ठीक है। तो एंगल 2 कितना हो गया? 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3, दैट गिव्स अस 180 डिग्री। 2 को कॉमन ले लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 गिव्स अस 180 डिग्रीज। 2 उधर जाके डिवाइड करेगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया हमारा? 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है हमारा? जो इन्होंने मांगा है, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है हमारा? एंगल 2 और 3 AOB एंगल है ना हमारा, तो AOB 90 डिग्री मांगा था इन्होंने, कर दिया मैंने प्रूफ। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर सप्लीमेंट्री टू द, पहले तो फिगर बनाते हैं, पहले इसकी फिगर बनाते हैं। अरे यार दिमाग खराब कर दिया इसने। हाँ देखो कितना बढ़िया बना, ठीक है। अब ये कह, इसे मैं ओ ले लेता हूँ, सेंटर को ओ ले लेता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमें कि अगर मैं कोई बाहर से टेंजेंट टेंजेंट बना लेता हूँ, चलो यहाँ पे पी पॉइंट से मैंने टेंजेंट बना ली, एक टेंजेंट इधर बना ली, एक टेंजेंट इधर, अच्छी नहीं बनी इतनी, एक टेंजेंट इधर बना ली। तो ये कह रहा है कि अगर मैं इन पॉइंट्स को, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, कह रहा है कि ये जो एंगल है, कौन से दो एंगल्स की बात कर रहा है? कह रहा है एंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स टू द एंगल फॉर्म्ड ऑन सेंटर, उन दोनों सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमें टू प्रूफ क्या करना है? हमें टू प्रूफ करना है कि एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें टू प्रूफ करना है। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स वही होते हैं ना जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो कुछ नहीं, अपने को पता है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि टेंजेंट्स है भाई, टेंजेंट्स परपेंडिकुलर किसके होती है? रेडियस के, ठीक है, अपने को ये पता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस, अरे सी क्यों ले रहा हूं, एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180, नहीं 360, 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की, कि सबका सम 180 360 होता है क्वाड्रिलेटरल के। एंगल ए आपको पता है कितना है भाई? 90 है। एंगल बी भी आपको पता है भाई 90 है। एंगल ओ और एंगल पी नहीं पता हमें, ठीक है। ये 90 90 प्लस होके 180 हो गए। एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360, ये 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 180 डिग्रीज। एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यही तो हमें प्रूफ करना था कि इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं हेंस दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री हमें प्रूफ करना था, देखो यहां पे, ठीक है। इजी था, इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। कह रहे हैं अगर एक पैरेललोग्राम है, फॉर एग्जांपल एक पैरेललोग्राम बनाता हूं मैं यहां पे पहले, ठीक है। प्रूफ करना है कि जो पैरेललोग्राम अगर एक सर्कल के अराउंड बनता है, ए बी सी डी ले लेते हैं, और जिन पॉइंट्स पे टच कर रहा है उन पॉइंट्स को पी क्यू आर और एस ले लेते हैं। कह रहे हैं कि ये जो पैरेललोग्राम है ये एक रोम्बस है। पहले बताओ कि एक पैरेललोग्राम, तो हमें पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं कि इसमें ए बी इज इक्वल टू सी डी है एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है।
उसके अलावा हमें प्रूफ क्या करना है कि ये रोम्बस है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि आपस में ए बी और बी सी बराबर है, ए बी और बी सी बराबर है। अगर ए बी और बी सी बराबर है, ये प्रूफ करने के लिए हमने ऐसा क्वेश्चन अभी एक किया था, पता है कौन सा, बताता हूँ, ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल सेम यही करना है, बिल्कुल सेम यही करना है। तो हमारे पास यहां तक आ जाएगा ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, इतना आ जाएगा हमारे पास, सेम टू सेम यही करना है, ठीक है, सेम टू सेम यही करना है, इतना हमारे पास आ जाएगा। चाहे तो मैं इसको उठा उठा के लूँ, खैर अलग अलग ही लिख देता हूँ, उसमें भी अलग से लिख के प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू सी डी करने के लिए क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा सबसे पहले, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि ए पी इज इक्वल टू पी बी, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखूंगा, सॉरी, माई बैड जी, ए पी किसके बराबर होगा, ए एस के, ठीक है, और पी बी किसके बराबर होगा, बी क्यू के, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद में क्या लिखूंगा, सी डी की जो है सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ठीक है, और डी आर इज इक्वल टू डी एस। क्यों भाई, 10.2 थ्योरम, मतलब कि ये जितनी भी टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से जा रही है, मतलब इधर देखो ए एस और पी बी, ए पी और ए एस, ए पी भी ए से आ रही है, ए एस, मतलब दोनों की दोनों सेम पॉइंट से, एक ही पॉइंट से बन रही है ना टेंजेंट्स, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। बीपी और बीक्यू ये भी आपस में बराबर होंगी, डीएस और डीआर ये भी आपस में बराबर होंगी, क्योंकि एक ही पॉइंट से बन रही है ये, ठीक है। तो अब मैं इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, ऐड ऑल इक्वेशंस, इन सबको जब मैं ऐड करता हूं तो मेरा आता है एपी प्लस में पीबी प्लस में सीआर प्लस में डीआर इज इक्वल टू ए एस प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू। याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया है, एपी और पीबी का सम क्या होता है, जल्दी बताओ, एपी और पीबी यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए बी, और सी आर और डीसी कितना हो जाएगा हमारा सी डी। क्लियर है बच्चों, और इसे ले लो इक्वेशन 1, और सी आर और ए बी, ए एस और डी एस, ए एस और डी एस, ए एस और डी एस का सम क्या हो जाएगा हमारा ए डी, ठीक है। बी क्यू और सी क्यू क्या हो जाएगा हमारा बी सी, इतना मिल गया। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये जो ए बी है, ए बी की जगह क्या मैं सी डी लिख सकता हूँ, या फिर सी डी की जगह ए बी लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ ए बी प्लस में ए बी, ठीक है, ए बी प्लस में ए बी, और बीसी की जगह भी क्या लिख देता हूं, ए डी, क्यों, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्यों, क्योंकि भाई ए बी हमारा सी डी के बराबर था, तो मैंने सी डी की जगह ए बी लिख दिया, बीसी हमारा ए डी के बराबर था, तो मैंने बीसी की जगह ए डी लिख दिया। तो अब यहाँ पे देखो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, टू, अरे ये क्या सिलेक्ट हो गया, अरे वाह, अरे वाह, ये कौन सा पेन सिलेक्ट हो गया मेरा, लेजर पॉइंटर नहीं भाई, पेन चाहिए अपने को, वो भी व्हाइट कलर का, ठीक है। तो यहां मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी, 2 और 2 काट दो, तो ए बी इज इक्वल टू ए डी आ गया हमारा। तो अब एक बात बताओ, अगर ए बी और ए डी बराबर है, अगर किसी पैरेललोग्राम की, किसी भी पैरेलल, आपको बस एक चीज लिखनी है अब यहाँ पे, इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन इट इज अ रोम्बस, ठीक है, हो गया प्रूफ। भाई अगर किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स, मतलब कि किसी भी पैरेललोग्राम की साथ वाली साइड्स, माने कि ए बी और ए डी, या फिर ए बी और बी सी, या फिर बी सी और सी डी, मतलब साथ वाली साइड्स, ये और ये साथ वाली साइड्स अगर इक्वल होती है ना, तो वो रोम्बस होता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपको निकालना है इसका क्या, फाइंड साइड्स ए बी एंड ए सी, साइड्स ए बी एंड ए सी निकालनी है। तो सबसे पहले तो एक काम करो, यहाँ पे ना ड्राइंग कर लो, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लो, ठीक है। इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो पी, इसका नाम दे दो क्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट्स बन गई है ना, पी क्यू नाम दे दो। अच्छा इसको ले लो एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा, सॉरी ये वाई हो जाएगा, इसको कुछ लेना ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। इसको ले लोगे एक्स, तो ये भी हमारा एक्स हो जाएगा, क्यों अभी बताता हूँ, ठीक है। ए पी इज इक्वल टू
ए क्यू विच इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, क्योंकि 10.2 थ्योरम हमारी यही कहती है कि एपी और ए क्यू बराबर होते हैं, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज और, पीसी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, अगेन 10.2 थ्योरम की वजह से, क्यों, क्योंकि पीसी 6 सेंटीमीटर हुआ ना भाई, और बी क्यू हमारा 8 सेंटीमीटर और क्यों, वही 10.2 थ्योरम। तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया, वो हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। इतना आप लोगों को समझ आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एक प्रॉपर ट्राइंगल बना लेता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ, ज्वाइन ओ सी ओ बी एंड ओ ए, हाँ कर लिया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, रेडियस, जो कि 90 डिग्री है, यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि भाई टेंजेंट्स है। अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, इस क्वेश्चन को ढंग से समझना, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले तो मैं क्या करूंगा ना, सॉरी, सबसे पहले मैं निकालूंगा इसका वो एरिया। एरिया कैसे निकालूंगा, एरिया कैसे निकालूंगा, 9th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके इसका एरिया निकालूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करके पहले ए ओ सी ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, फिर ए ओ बी ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, और फिर ओ बी सी ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा। तो पहले ऐसे ही निकाल लेते हैं, पहले पहले वाला तरीका कर लेते हैं, क्या, पहले दूसरे वाले तरीके से निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना लेंगे हम, बेस कितना है यहाँ पे x प्लस 6 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है हमारी, हाइट मतलब कि ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर ही तो बन रहा भाई, पीओ, पीओ हमारा परपेंडिकुलर है ना, पीओ कितना है, रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे आपको, बिल्कुल रेडियस दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर, तो पीओ हमारा 4 हो गया, इसको काटो, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है 2x प्लस में 12। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ए ओ बी, सेम तरीका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 8, हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अगेन 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस तो 4 है, 2, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 16। अब पता है कुछ बच्चे कई बार ना क्या करते हैं, ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 को सीधा 8 से काट देते हैं, अरे ये x प्लस 8 ब्रैकेट में है यार, ये कट नहीं सकता, ये कट नहीं सकता, क्योंकि अगर आप इसको 2 से 8 को काट रहे हो तो x को 2 से नहीं काटोगे क्या, दोनों चीजें कटती है ना एक साथ, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट साथ में सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं जरा, दूसरे तीसरे ट्राइंगल का भी निकाल देते हैं, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी, ओ सी बी में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है हमारा 6 प्लस 8 यानी कि 14, इनका बेस कितना है 14, और हाइट कितनी है 4, काट लो इसको 2 से, तो 14 टू जा 28। अब एक काम करो, इन तीनों को प्लस कर दो, तो आपको इस बड़े ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, कैसे मिलेगा, इन छोटे छोटे ट्राइंगल्स का एरिया प्लस करके, कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी, इनको सबका एरिया प्लस कर दोगे आप अगर, 2x प्लस में 2x प्लस में 12 प्लस में 16 प्लस में 28, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको बड़े ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, जो कि कितना आएगा, 2x प्लस 2x यानी कि 4x, 12 प्लस 16 गिव्स अस 28, 28 प्लस 28 होता है हमारा 56, तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ए ओ बी, ए बी सी। अब आप देखो, मैंने ए बी सी इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, पर निकाला किस तरीके से है, मैंने निकाला है अभी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करके, पहले ये फिर ये। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके भी सेम ही चीज निकाल लूंगा। अरे एक मिनट, एक वो डालनी पड़ेगी इसमें ना हमें, इसमें एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, तो अब मैं क्या करूंगा, हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ फटाक से, ठीक है। हमारी एक साइड है, अलग अलग साइड्स का पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, हीरोन्स फॉर्मूला याद है सब बच्चों को, ए बी कितनी दी हुई है हमारे को, ए बी है हमारी x प्लस 8 और ए सी है हमारी x प्लस 6, ए बी है हमारी x प्लस 8 और ए सी है हमारी x प्लस 6, और बी सी है हमारी, बी सी कितनी है 6 और 8 यानी कि 14। आपको तीनों साइड्स दे दी, हीरोन्स फॉर्मूला कैसे निकलता है, पहले पेरीमीटर का हाफ होता है, पहले हमें s निकालना पड़ता है, तो जो कितना आ रहा है हमारा s इज इक्वल टू
एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस में 14 अपॉन में 2, यानी कि x प्लस एक्स 2x और 14 और 14 और 14 यानी कि 28। तो ये आ रहा है हमारा 2x प्लस में 28/2। अब 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 14/2 काट दो। ठीक है, आप लोगों को s मिल गया। सेमी पेरीमीटर कितना आया हमारा, x प्लस 14। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सारी साइड्स। ठीक है, निकालते हैं फटाफट। s कितना है हमारा, x इंटू सॉरी x प्लस 14 इंटू एस माइनस ए, एक्स प्लस 14 माइनस पहली साइड कितनी है, माइनस एक्स माइनस 8। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बच्चों। x प्लस 14 हमारा s था और 8 प्लस ए, एक्स प्लस 8 हमारा ए बी था। तो मैंने ए बी को पहली साइड में से मल्टीप्लाई किया। मतलब जिस लोगों को हीरोन फॉर्मूला नहीं आता बेटा, एटलीस्ट यार आप लोगों को नाइन्थ के कंसेप्ट तो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये लोग डाल देते हैं। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है। x प्लस 14 मतलब जो हमारा s है उसमें से एक बार इसको माइनस करना है, एक बार इसको माइनस करना है, एक बार इसको माइनस करना है। तो मैं वही कर रहा हूँ। और मैं माइनस एक्स और माइनस 6 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि माइनस हो रहा है b में से। सिर्फ माइनस एक्स लिख दोगे तो b के साथ माइनस कैसे जाएगा। ठीक है, x प्लस 14 माइनस 14। अब देखो 14 से 14 पूरा खत्म ही हो गया, x से x खत्म हो गया, इस x से इस x को खत्म कर देते हैं। तो हमारे पास कितना बचा, x प्लस 14 इंटू यहाँ पे 14 में से 8 गए, 14 में से 8 गए तो बचता है 6, 14 में से 6 गए तो बचता है 8, और इधर क्या बचता है, सिर्फ हमारे पास x। ठीक है, तो पहले तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 प्लस 8 x प्लस 14 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स। अब मैं यहाँ पे बाहर निकालना शुरू करता हूँ। इसको इसको बाहर निकाला, इसको इसको बाहर निकाला, इन दोनों की जोड़ी बाहर निकल के क्या हो गई, हमारे पास सिर्फ 2 इंटू 2 रह गई। इन दोनों की जोड़ी बाहर निकली तो क्या हो गई, बाहर आके 2 इंटू 2 हो गई, बाकी सब कुछ अंडर रूट में ही रह गया। x प्लस 14 अंडर रूट में रह गया और 3x भी अंडर रूट में रह गया। इन्हें सॉल्व किया तो यहाँ हो गया 4 अंडर रूट में x प्लस 14 इंटू 3x। तो ये मेरा क्या निकला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब इसको मैं इस वाले एरिया के साथ इक्वेट कर देता हूं। ये क्या थी मेरी इक्वेशन 1, ये क्या है मेरी इक्वेशन 2। तो अब मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूं। इक्वेट 1 एंड 2। इक्वेट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है और वो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी था, तो दोनों बराबर होने चाहिए। 4x प्लस 56 शुड बी इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14 इंटू में 3x। ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर से मैं कॉमन ले लेता हूं 4 को। 56 में से ये निकाला तो यहाँ पे कितना बचता है, यहाँ पे बचता है हमारा 14। ठीक है, ठीक है बच्चों, अपॉन में 4 इधर आ गया, ये 4 इधर जाके इधर हो गया, इधर मैंने कॉमन ले लिया था 4 ताकि कट जाए। अभी इसका अंडर रूट भी उधर भेजना पड़ेगा मेरे को, क्या करना पड़ेगा, उधर भेज के स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको काटा तो यहाँ पे बचता है हमारे पास x प्लस 14, इसका स्क्वायर हो गया, इसने उधर भेज दिया था क्योंकि। अब आप एक चीज देखो, ये भी एक स्क्वायर है और ये भी सेम, x प्लस 14 एक्स प्लस 14। ये उधर जाके काटेगा तो इस पूरे से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x। ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा, अरे यार थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर लो। ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 14। तो x कितना आ गया हमारा 7, x हमारा 7 आ जाएगा। पर हमें x से क्या मतलब है, हमें तो उन्होंने क्या पूछा था, ए बी और ए सी मांगे थे। तो अगर x हमारा कितना आया है, x हमारा आया है अगर 7, तो ए बी कितना हो गया, x अगर आया है हमारा 7 मान लो, तो इधर भी 7 हो गया। तो ये ए बी हो गया हमारा, अगले पेज पे लिखता हूं। ठीक है, तो हमारी जो ए बी है
एक हो जाएगी 7+6 यानी कि 13 सेंटीमीटर, और AC हो जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी हो जाएगी हमारी 13 सेंटीमीटर और AC हो जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। उल्टी लिख दी, उल्टी लिख दी। ठीक है, AC ये हो जाएगी और AB ये हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? अब हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है। चैप्टर 10th के बाद अब हम बढ़ेंगे चैप्टर 11 की तरफ। देखो सर्कल्स तो फिर भी इजी सा ही चैप्टर था, अब आगे वाले चैप्टर इतने मुश्किल है नहीं है, पर उनको करना इंपॉर्टेंट है हमारी, ताकि एटलीस्ट 10th का सिलेबस थोड़ा सा खत्म होए और मेरी एक वीडियोस बन जाए, थोड़े सब्सक्राइबर वब्सक्राइबर बढ़े यार। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम 11 चैप्टर की तरफ, जिसकी वीडियो दिखेगी आपको राइट साइड पे। राइट साइड पे। बाय बाय बच्चों।